नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जो है लिस्ट निकल के आ रही है उन कैंडिडेट्स का जिन्हें अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अब टिकट मिल रहा है। इसी बीच ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें आशा थी कि उनकी पार्टी उन्हें शायद मौका देगी, लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो अब वो नाराज भी है और बागी सुर भी अपना लिए हैं। अब ऐसे में हम सोचेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम तृणमूल कांग्रेस की बात कर रही हैं। टीएमसी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। यहां से अब परेशानी शुरू ये हो गई कि कई सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि ममता उन्हें मौका देगी और ममता ने उन्हें मौका दिया नहीं, जिसके बाद अब अर्जुन सिंह जैसे मजबूत दावेदार अब नाराज चल रहे हैं और वादा खिलाफी का आरोप ममता बनर्जी पर लगाते नजर आ रहे हैं। परेशानी यही नहीं रुकी है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन्हें लेकर अब बीजेपी ने बड़े खुलासे कर दिए हैं और बताया है कि किस तरीके से ऐसे लोगों को उतारा गया है जो हिंदुओं से सख्त नफरत करते हैं, जिनकी मानसिकता में कट्टरपंथी है, और इसे लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया द्वारा बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया गया है। इसी के साथ केंद्रीय बल की तैनाती को लेकर भी ममता बनर्जी का बयान सामने आया। एक एक करके सबसे बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अर्जुन सिंह आखिर क्यों नाराज चल रही है और क्या कुछ उनका कहना है। तो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का नाम ही नहीं है। टीएमसी ने इस सीट से विधायक और ममता सरकार के मंत्री पार्थ भौमिक को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अर्जुन सिंह बीजेपी में घर वापसी करेंगे। दूसरी ओर अर्जुन सिंह के समर्थकों ने टिकट ना मिलने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अर्जुन सिंह पहले टीएमसी में थे। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी से टिकट नहीं दिया, इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह ने बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर से जीत हासिल की थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद 2022 में वो टीएमसी में वापस आ गए थे। अब टीएमसी से टिकट ना मिलने पर उनके एक बार फिर बीजेपी के लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब टिकट ना मिलने पर उन्होंने नाराजगी जो है जताई है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन सिंह ने टिकट ना मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने टीएमसी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि टीएमसी से टिकट नहीं मिलेगा तो वे वापस ही नहीं लौटते। उधर अर्जुन सिंह के समर्थकों ने टायर जलाकर और नारेबाजी करके नाराजगी जो है वो जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि टिकट ना मिलने पर अर्जुन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं बैरकपुर से चुनाव लड़ूंगा, बैरकपुर से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। मुझे अफसोस है कि पार्टी ने कहा था कि मुझे बैरकपुर से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब टिकट नहीं दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2019 में भी उन्हें टिकट नहीं मिला था, तो फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब 2024 में टिकट नहीं मिला है, तो क्या फिर से बीजेपी में वापसी करेंगे। तो टिकट ना मिलने पर आगे क्या करेंगे, सवाल पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि अर्जुन सिंह ने कहा वे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। वहीं मालदा दक्षिण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मालदा दक्षिण में ममता बनर्जी के उम्मीदवार शाहनवाज अली रायहान को लेकर जो है बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उनके कुछ पास्ट कनेक्शन के बारे में अवगत कराया है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि मालदा दक्षिण से ममता बनर्जी के उम्मीदवार शाहनवाज अली रहमान ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साथ सक्रिय रहे। वो जमात इस्लामी हिंद की छात्र शाखा एसआईओ के राष्ट्रीय सचिव थे, जिसका सहयोगी संगठन बांग्लादेश जमात इस्लामी बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ 1971 के युद्ध अपराधों के पीछे था। अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली और कश्मीर स्थित 9 गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों पर छापा मारा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के नाम पर दान और व्यावसायिक योगदान के माध्यम से घरेलू और विदेश में धन एकत्र कर रहे थे। अब एनआईए ने क्या दावा किया। एनआईए ने दावा किया कि यह धनराशि पूर्ववर्ती राज्य में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और बनाए रखने के लिए हवाला और कैश कोरियर जैसे विभिन्न जो है चैनलों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भेजे गए थे। जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें दिल्ली स्थित ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन भी शामिल था, जिसका अगर आप कहेंगे कि जो मेन पर्सन है वो ममता बनर्जी ने उसे टिकट दिया है। शाबाश, उन्होंने लिखा कि शाबाश, एक संवेदनशील सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र मालदा दक्षिण में संदिग्ध शाख और ज्ञात भारत विरोधी स्थिति वाले एक कट्टरपंथी हिंदू से नफरत करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी को मैदान में उतारने के लिए ममता बनर्जी को शाबाशी मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कट्टरपंथी संगठनों के साथ काम करता था, विदेशी प्रेस में सीए और भाई
भारत के बारे में सक्रिय रूप से गलत सूचना फैला रहा था। शाहनवाज की सोशल मीडिया पर उपस्थिति अपेक्षाकृत साफ सुथरी है। क्या उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा से ठीक पहले बहुत सारे आपत्तिजनक पोस्ट हटा दिए थे? वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? तो अब देखिए कि किस तरीके से बैक टू बैक जो है कई खुलासे हो रहे हैं, कई सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है उन कैंडिडेट्स को लेकर, जिन कैंडिडेट्स का नाम जो है अब ममता बनर्जी में या तो शामिल किया है या तो शामिल नहीं किया है। और दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल के इस्तीफे पर ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त के पद से अरुण गोयल से अचानक इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ममता बनर्जी ने अरुण गोयल के ना झुकने की तारीफ की और उन्होंने इसे बीजेपी की ओर से दबाव बनाए जाने की कोशिश के रूप में बताया। ममता बनर्जी ने अरुण गोयल की तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें सल्यूट करती है। से ममता ने आरोप लगाया कि गोयल का अचानक इस्तीफा लोकसभा चुनाव में हेरफेर करने की बीजेपी की कोशिश का सबूत है। क्या मुख्यमंत्री जो है क्या कहा मुख्यमंत्री ने? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव और बलों की तैनाती के संबंध में बीजेपी के नेता और दिल्ली के नेताओं और शीर्ष शाखाओं के साथ दबाव के आगे ना झुकने के लिए मैं अरुण गोयल को सलाम करती हूँ। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चुनाव के नाम पर क्या करना चाहते हैं, वो वोट लूटना चाहते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने यह प्रतिक्रिया कोलकाता के ब्रिगेड जो है परेड मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए दिया, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। टीएमसी के किन सांसदों का टिकट कटा है? तो टीएमसी ने 2019 में जीते हुए 21 सांसदों में से 16 को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा, जबकि 7 सांसदों का टिकट काट दिया है जो अब पार्टी से नाराज चल रही हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां, जादवपुर से सांसद मिमी चक्रवर्ती, मथुरापुर से सांसद चौधरी मोहन जाटुआ, बैरकपुर से अर्जुन सिंह और आरामबाग से सांसद अरूपा पोद्दार को कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। कांथी और तमलुक के तृणमूल सांसद शिशिर अधिकारी और दिव्येंदु जो है अधिकारी दिसंबर 2020 में उनके परिवार के सदस्य शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। इन दोनों सांसदों के नाम पार्टी की सूची में नहीं है। टीएमसी ने जिन सांसदों पर भरोसा जताया है उनमें 3 बार के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत राय, शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी को जो है काकोली घोष, दस्तीदार के क्रमशः उत्तर कोलकाता, दमदम, बीरभूम, सेरामपुर और बारासात से दोबारा टिकट दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले तो इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए बड़ा काम ये किया कि 42 के 42 सीटों पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उतार दिए। और ऐसे जगह से ही अगर आप कहेंगे कि जो बाहरी की राजनीति कर रही थी, लेकिन 3 अलग जो है कीर्ति आजाद, आप यहाँ पर देखेंगे यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे 3 बाहरी लोगों को उन्होंने मैदान में उतार दिया और यूसुफ पठान को कांग्रेस की दावेदारी वाली सीट से भी उन्होंने उतारा है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अब इस मामले पर लगातार रिएक्शंस भी आ रही हैं और दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी में जाने का रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताया गया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।